नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी पर और मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए रुक करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि पिछले 10 दिनों में चौथी बार बढ़े फ्यूल प्राइस से आम लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। पेट्रोल के दाम में ₹2.61 और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई दरों के बाद दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी ईंधन के दाम बढ़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स महंगे होंगे, जिसका असर खाद्य पदार्थों और जरूरी सामानों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और बढ़ते आयात खर्च के चलते ये फैसला जरूरी था। पंजाब में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लुधियाना पुलिस के अनुसार ये कोई असली संगठन नहीं, बल्कि एक व्यंग्यात्मक डिजिटल ट्रेंड है, जिसे अब ठग लोगों को फंसाने के लिए हथियार बना रही है। पुलिस ने बताया कि साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज भेज रहे हैं जिनमें देश बदलने का मौका और युवाओं के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसी बातें लिखी होती हैं। इन मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करता है, उसका मोबाइल हैक हो जाता है। पुलिस अधिकारी अमरिंदर सिंह ने एक वीडियो में साझा किया है कि ये फिशिंग लिंक है, जो यूजर की बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड और निजी डेटा चुरा सकता है। यहाँ तक कि ठग इन जानकारियों का इस्तेमाल करके बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं या फर्जी लोन भी ले सकते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे मैसेज से सावधान रहें, ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से आपके व्हाट्सएप पर बहुत जल्द ये मैसेज आने वाला है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है और भारत के युवा इस चीज को लेकर काफी उत्सुक भी है और यही उत्सुकता ठगों का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। व्हाट्सएप पर इस समय एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और हो सकता है कि अगला मैसेज आपके व्हाट्सएप पर आए। कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। भारतीय युवा उत्सुकता में बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देंगे और बस एक क्लिक के बाद खेल खत्म। पूरा फोन हैक हो जाएगा, व्हाट्सएप का कंट्रोल बाहर चला जाएगा और फिर आपका बैंक अकाउंट साफ। इसमें सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आपको लगेगा कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसी समय आपके नाम पर कोई फर्जी लोन निकल रहा होगा, यूपीआई एक्टिव हो रही होगी और आपकी मेहनत की कमाई किसी और के खाते में जा रही होगी। इसलिए ध्यान रखें, अब साइबर ठग बंदूक लेकर नहीं, सिर्फ एक लिंक भेजते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने बच्चों, अपने छोटे भाई बहनों, अपने युवा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अगला क्लिक किसी का अकाउंट नहीं, किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। साइबर ठग सिर्फ पैसे नहीं चुराते, इंसान की नींद, भरोसा और मेहनत की कमाई भी चुरा लेते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से महंगाई की मार और तेज हो गई है। बता दें कि महज 10 दिनों में तेल कंपनियों ने चौथी बार दाम बढ़ाकर आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। ये भी बता दें कि 15 मई को ईंधन के दामों में पहली बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महंगाई मैन मोदी ने 11 दिनों में पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया है। पार्टी ने कहा कि आज फिर पेट्रोल पर ₹2.87 और डीजल पर ₹2.80 की बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार जनता की जेब पर बोझ डाल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी अनुराग टांडा ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार जनता को तिल तिल मार रही है। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹7.50 की बढ़ोतरी हुई है। अनुराग टांडा ने बताया कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹100 के पार पहुंच गई है, जहां पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में यमुना और वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मिशन यमुना के तहत 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग नजफगढ़ ड्रेन की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम के उन्नयन और आधुनिक जल प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने में किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य यमुना नदी को पुनर्जीवित करना और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और विधायक हरीश खुराना के साथ प्रदूषण नियंत्रण अभियानों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मेड इन इंडिया एयर प्यूरिफिकेशन तकनीकों जैसे STR 101 फिल्टरलेस एयर प्यूरिफायर सिस्टम का जायजा लिया।
जिसे कई स्थानों पर स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ ये अभियान केवल मौसमी नहीं बल्कि साल भर चलने वाला सतत प्रयास है, जिसका लक्ष्य स्वच्छ हवा और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इस केस में आज सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और भोपाल जिला अदालत में एक साथ अहम सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वयंत संज्ञान लिया है और जांच प्रक्रिया, पुलिस की भूमिका तथा संस्थागत पक्षपात के आरोपों पर सुनवाई कर रहा है। इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर भी सुनवाई हो रही है। ये याचिका राज्य सरकार और मृतका के पिता की ओर से दायर की गई है। भोपाल जिला अदालत ने कॉल डिटेल्स और एम्स भोपाल के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने से जुड़े आवेदन पर भी सुनवाई जारी है। ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को हुई थी। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की बात सामने आई थी। हालांकि परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। हाल ही में दिल्ली एम्स टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया है। 3 अलग अलग अदालतों में एक साथ हो रही सुनवाई के चलते ये मामला अब हाई प्रोफाइल बन चुका है और आज का दिन इसके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी और सभी धार्मिक गतिविधियां केवल निर्धारित और परंपरागत स्थलों पर ही की जाए। बकरीद के मद्देनजर प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर 0 टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। इसके साथ ही अवैध सॉल्टर हाउस और खुले में मांस बिक्री करने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर देते हुए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हर ब्लॉक में साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर जारी घमासान और विवादों के बीच एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कर्नाटक के कलाबुर्गी में एक होनहार नीट छात्रा ने अपने घर में कथित तौर पर हत्या कर ली। मृतका की पहचान भाग्यश्री पाटिल के रूप में हुई है, जिसने हाल ही में आए 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 92% अंक हासिल किए थे। 12वीं बोर्ड में शानदार सफलता के बाद भाग्यश्री का पूरा ध्यान मेडिकल कॉलेज में सीट पक्की करने पर था। भाग्यश्री के पिता राजशेखर पाटिल ने इस त्रासदी के पीछे के उस अदृश्य दबाव की ओर इशारा किया है जो आज देश के लाखों छात्रों के जहन को बीमार कर रहा है। पिता के मुताबिक भाग्यश्री पिछले कुछ दिनों से बेहद गहरे मानसिक तनाव और भावनात्मक संकट से गुजर रही थी। उन्होंने आशंका जताई है कि हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर सामने आए क्वेश्चन पेपर लीक की खबरों और विवादों ने उनकी बेटी के मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर डाला, जिससे उसका हौसला पूरी तरह टूट गया। हालांकि इस मामले का एक पेचीदा और संवेदनशील पहलू ये भी है कि पिता ने पुलिस में जो आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है, उसमें उन्होंने पेपर लीक के इस एंगल का सीधा जिक्र नहीं किया। अपनी शिकायत में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे अपनी बेटी की इस दुखद मौत के लिए कानूनी तौर पर किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहती हैं। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और भाग्यश्री के इस आत्मघाती कदम के पीछे के असल कारणों की बारीकी से तफ्तीश भी की जा रही है। दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है और हालात लगातार बिगड़ते जा रही हैं। बता दें कि राजधानी में गर्मी ने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है, जहां सोमवार को न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5.7 डिग्री अधिक है। इसे पिछले 14 वर्षों में मई महीने की सबसे गर्म रात बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले 26 मई 2012 को न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस बार भी दिल्ली के कई इलाकों में रात के समय गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। IMD के मुताबिक पालम, लोधी रोड, रिज और आया नगर जैसे इलाकों में भी तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया है, जिससे गर्म रात जैसी स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने राजधानी में लू चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है।
अनुमान है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसी बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। सुबह के समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। भीषण गर्मी और प्रदूषण के इस दोहरे असर ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आईपीएल 2026 के लीग मुकाबले समाप्त होने के बाद अब प्लेऑफ की 4 टीमें तय हो चुकी हैं। रविवार को मुंबई इंडियंस को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है और चौथी टीम के रूप में अपनी एंट्री भी पक्की कर ली है। अब टूर्नामेंट का रोमांच अपने अंतिम और सबसे अहम चरण में पहुंच गया है, जहां खिताब के लिए 4 दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी। अंक तालिका में पहले स्थान पर रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला 26 मई को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में प्रवेश कर पाएगी। वहीं 27 मई को एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद 29 मई को दूसरा क्वालिफायर मुकाबला होगा, जिसमें पहले क्वालिफायर में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर जीतने वाली टीम आमने सामने होगी। बता दें कि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 205 रन बनाए और 30 रन से जीत दर्ज की। टीम की ओर से ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल और जोफा आर्चर ने अहम योगदान दिया। अब देखना ये होगा कि इन चारों टीमों में से कौन आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करता है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज से सुर्खियों में छा गई हैं। रेड कार्पेट पर उनकी मौजूदगी ने इस इवेंट में 4 चांद लगा दिए। जैसे ही ऐश्वर्या रेड कार्पेट पर पहुंची, उनका फैशन सेंस और लुक सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने अपने स्टाइल और एलिगेंस से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खास छाप छोड़ी। इस बार ऐश्वर्या ने कई अलग अलग आउटफिट्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पिंक फ्लॉय गाउन स्टाइल साड़ी में उनका ड्रीमी लुक बेहद आकर्षक नजर आया, जिस पर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी ने उनके अंदाज को और भी खास बना दिया। इसके अलावा उन्होंने ऑल व्हाइट पैंट सूट में भी नजर आई, जो बेहद यूनिक और मॉडर्न फैशन स्टेटमेंट पेश कर रहा था। ब्लश पिंक शेड के स्टोन डिटेलिंग वाले ग्लैमरस ड्रेस में भी उनका लुक काफी रॉयल और एलिगेंट दिखाई दिया। वहीं व्हाइट आउटफिट में रोज पैटर्न के साथ उन्होंने एक आर्टिस्ट और मॉडर्न फैशन स्टाइल को भी प्रदर्शित किया। कुल मिलाकर कांस 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन का हर लुक चर्चा का विषय बन रहा है और उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि वे रेड कार्पेट की सबसे स्टाइलिश हस्तियों में से एक है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।